दोस्त आपसे पूछा है कैसी शर्ट है, तो आप वो 5 से 6 शर्ट जो उसने दिखाई ना 5 या 6 शर्ट में से आप उसकी बोलते हो ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। मतलब वो 5 शर्टों के अंदर ही आप उसको शर्ट पसंद करवाने की कोशिश करते हो, मतलब कि आपको वो पसंद आ जाती है, आप बोलते हो यार सारी बढ़िया है। पर वहीं पे अगर तुमने खुद शर्ट खरीदनी होती, तुम खुद दुकान पे जाते, फिर तुम दुकानदार को जाके 100 नखरे करते। 100 नखरे का मतलब इसका रंग अच्छा नहीं है, इसकी कढ़ाई अच्छी नहीं है, इसका प्रिंट अच्छा नहीं है, ठीक है, इसमें कलर और दिखा दे, इसमें डिजाइन और दिखा दे, है ना? लड़कियों को भी पता होगा, लड़कियां तो पूरी की पूरी दुकान उसकी उल्टी करवा देती हैं, जब तक वो सारी चीजें निकाल के काउंटर पे डेरी नहीं कर देता, फिर जाके उसमें से एक टॉप पसंद आता है, एक जीन्स पसंद आती है। अब आप मुझे बताओ, जब आप दोस्त के साथ गए थे तब आपको खरीदना नहीं था, समझ रहा है यहाँ पे? जब आप अपने दोस्त के साथ गए थे, आपको खरीदना नहीं था, आप अपने दोस्त के लिए खरीदने जा रहे थे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं था। बट अगर जब आपने खुद के लिए खरीदना था, तो आपके माइंड में 100 डाउट से 100 आपके माइंड में सवाल चल रहे थे, ये लूँ, ना लूँ, है ना? रंग इसका अच्छा है कि नहीं है? ये सारी चीजें आपने करी, आपने कितना टाइम लगाया? इसका मतलब क्या था कि आपको खरीदना था, इसीलिए आपके दिमाग में ये चीजें चल रही थी। जिस दिन आपको खरीदना नहीं था, उस दिन आपको सारी चीजें बढ़िया लग रही थी। तो इसका मतलब क्या है? प्रोस्पेक्ट को क्या है? प्रोस्पेक्ट भी अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, अच्छी बात है कि वो इस काम को करना चाहता है। अब जिस बंदे ने इनविट आपने उसको पीपीटी करी, आपने उसको प्रेजेंटेशन दिखाई, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में अगर वो बंदा ऑब्जेक्शन करता है कि भाई ये चीज कैसे है, इसमें बंदे जोड़ने पड़ेंगे, इसमें प्रोडक्ट है, इसका मतलब तुम समझो यहाँ पे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो बंदे ने प्रेजेंटेशन ढंग से देखी है, इसीलिए वो ये सवाल पूछ रहा है। अगर उस बंदे ने प्रेजेंटेशन देखी ना होती, वो प्रेजेंटेशन के बाद में आप एंड में पूछते, हाँ भाई कैसा लगा काम, वो बोलता बढ़िया लगा मुझे। हाँ भाई कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अरे डाउट आएगा कहाँ से? उसने प्रेजेंटेशन ही नहीं देखी ढंग से। जिस बंदे ने करना है वो ही पूछेगा, उसके ही डाउट होंगे, उसके ही सवाल होंगे, और अगर आपने उस पर्सन के डाउट क्वेश्चन क्लियर करके, वो बंदा आपके साथ बिजनेस कर लेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डाउट आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है उस डाउट को सोल्व नहीं करा जा रहा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक लड़का ज्वाइन हुआ था लखनऊ से, ठीक है, ध्यान से समझना, रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। उस लड़के को जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बताई, उससे पहले भी उसको बहुत सारे लोगों ने सेम नेटवर्क मार्केटिंग बता रखी, बट उसके दिमाग में एक डाउट था जो बहुत सालों से उसके दिमाग में चला आ रहा था। वो ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचने पड़ते। अब जब मैंने उसको ट्रैवल बताई, मैंने उसको ट्रेनिंग लगवाई, है ना, मैंने उसको क्लोजिंग तक ले गया। क्लोजिंग तक ले जाने के बाद में क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग भी कर दी, उसको सारी चीजें क्लियर कर दी। क्लोजिंग के बाद में 1-2 दिन बाद तक मेरी मतलब उससे बात हुई, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा हाँ भाई क्या चीज है ना? मैं कहा तुझे समझ आ गया सारी चीजें? कहता हाँ यार मुझे समझ तो आ गया, पर यार इसमें एक प्रॉब्लम है ना? मैं कहा क्या प्रॉब्लम है? कहता यार मेरे से होगा नहीं ये काम। तो मैं कहा क्यों नहीं होगा तेरे से काम? कहता मुझे लग रहा है कि लोग कर रहे हैं बट मेरे से नहीं होगा। तो फिर मैंने उसको थोड़ा मोटा समझाया, है ना? समझाने के बाद में वो कहता है चल ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर 1-2 दिन निकल गए, उसने ऑर्डर वगैरह नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। 2-3 दिन बाद में फिर मैंने उसको फोन करा शाम को। मैं कहा यार पूछो तो सही क्या बात है? तो फिर मैंने 2-3 दिन बाद दोबारा फोन करा, दोबारा फोन करके फिर मैंने सोचा कि अब ना इससे खुल के बात करते हैं। या तो ये बंदा कर लेगा, नहीं तो ये बंदा छोड़ देगा। अब 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो करेगा या वो छोड़ देगा। अगर करेगा तो मेरा टाइम बच गया, अगर छोड़ेगा तो मेरा टाइम बच गया। मतलब अगर करना है फिर तो वो बिजनेस में आ जाएगा, अगर उसको नहीं करना तो मेरा जो फोन करने का, उसको वीडियो भेजने का जो मेरा टाइम है ना, वो खराब होना था, वो बच जाएगा। अब मैंने उसको फोन करा, शाम का टाइम था, मैंने फोन करा, मैं कहा और भाई क्या हाल चाल है? कहता बढ़िया। तो मैं क्या, और तुझे समझ आ गई सारी चीजें? कहता हाँ सर मैं काम तो कर लूंगा, पर मेरे दिमाग में ना एक डाउट है, मुझे ये कंपनी के बारे में, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले भी बताया था किसी ने। तो मैं क्या उस टाइम पे तूने क्यों नहीं करा? कहता यार उस टाइम पे मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे लगता है कि यार इसके अंदर ना, जैसे तुमने बताया कि 2 सीसी करने पड़ते हैं। कहता बात ये नहीं है कि मैं 2 सीसी नहीं करता, कहता मैं 2 सीसी तो कल ही कर दूंगा। तो फिर मैं क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप ये सोच रहे हैं ना कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग 2 सीसी नहीं कर रहे, है ना? इसीलिए वो 2 सीसी नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो वो कहता 2 सीसी की प्रॉब्लम नहीं है, 2 सीसी भी मैं कर लूंगा, पैसे वाली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बात ये है यार, इसमें हर महीने प्रोडक्ट खरीदने पड़े।
और यार हर महीने प्रोडक्ट खरीद के हर महीने प्रोडक्ट मैं किसको बेचूंगा? फिर तो मेरा यार मैं तो बेच ही नहीं सकता, मेरे पास तो ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे तो, है ना? तो फिर अब मेरे माइंड में अब मेरे पास उसका डाउट आ गया क्या कि इस बंदे को एक ही वहम है कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे और हर महीने बेचने पड़ेंगे। अब मैंने उसको यहाँ पे समझाया कि भाई जो तूने 2 सीसी करने हैं वो लाइफ टाइम में एक बार ही करने, तूने हर महीने 2 सीसी नहीं करने। अगर एक बार तू 2 सीसी करेगा उसके बाद तेरा काम क्या है? उसके बाद तूने हर महीने टीम बनानी है, तूने नेटवर्किंग करनी है। वो टीम कैसे बनेगी, नेटवर्किंग कैसे होगी, उसके बेस पे तेरा काम चलेगा, उसके बेस पे तुझे इनकम आएगी। फिर वो बंदे ने क्या करा, जब मैंने उसको 10 15 20 मिनट यहाँ पे समझाया, प्रोडक्ट के बारे में क्लियर करवा दिया, हर महीने प्रोडक्ट नहीं बेचने, ये सारी चीजें जो क्लियर करवा दी, फिर उसने बोला कि ठीक है सर मैं काम स्टार्ट करता हूँ। और उसने विद इन 2 से 3 दिन के अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये डाउट उसका पकड़ में नहीं आता, मैं उससे खुल के बात नहीं करता, तो क्या वो इस बिजनेस को स्टार्ट करता? तुम खुद सोच के बताओ, वो करता? वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में जो डाउट था वो पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा था, पर मैंने उसका डाउट क्लियर कर दिया। तो उस लड़के ने क्या करा, मेरे साथ में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब आपके साथ भी बहुत सारे लोग आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, आपके जानकार आते हैं, वो आपको डाउट करते हैं क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? आप पहले तो डर जाते हो कि यार बताऊं कि ना बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग बताऊं कि ना बताऊं, आपके लोन की बात कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ यार, जब बंदे को पता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, फॉरएवर तो नहीं है, आपको ये भी पूछते हैं कई लोगों को फॉरएवर के बारे में, बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में पता है। आपके दोस्त हैं, आप नोन में काम करते हो, आपका दोस्त आपको बोलता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्या ये फॉरएवर तो नहीं है? तुम उसको बोलते हो। कई दोस्तों से मैंने सुना है, मैं आपको यहाँ पे ना लाइव ही बता रहा हूँ कि कई दोस्तों से मैंने सुना है, वो ये बोल देते हैं कि नहीं यार ये फॉरएवर नहीं है, ये कुछ और है। अरे भाई, आज अगर तू ये बोल रहा है फॉरएवर नहीं है, कल को तू उसको कौन सी कंपनी की ट्रेनिंग देगा? एट द एंड उसको डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 लगवाएगा तो फॉरएवर तो आएगी ना बाद में। तो पहले तुम उसको क्या बोल रहे हो कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तुम डीले डाले बता रहे हो, फिर तुम उसको झूठ बोल रहे हो कि फॉरएवर नहीं है। नहीं, उसको तुम बताओ, अगर उसको पता है तो अच्छी बात है कि तुम्हारा आधा काम तो सोल्व हो गया। पर तुम क्या सोच रहे हो कि यार उसको पता है, इसने स्टार्ट नहीं करा, इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव है इस चीज को लेके। अरे भाई, वो नेगेटिव नहीं है, उसको माड़ा मोटा किसी ने बताया था। अगर तू खुल के उसके ऊपर बात करेगा तो चांसेस है कि वो पर्सन कन्वर्ट हो जाएगा और तेरे साथ काम कर लेगा। अब वो बंदा ये बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आप उसको समझाओ कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। देसी भाषा में इंडिया में लोग क्या बोलते हैं, बंदे जोड़ने का काम, है ना? देखो, बंदे जोड़ने का काम पहले तो आप उसको क्लियर करो भी, कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर बंदे नहीं होते, कौन सा ऐसा काम है जिसको लोग नहीं करते, है ना? फिर वो बोलता है कि यार इसमें टीम तो नहीं बनानी पड़ेगी, चेन तो नहीं बनानी पड़ेगी। आप उससे क्लियरली पूछो, डरना नहीं होता यहाँ पे। हम क्या करते हैं, हम ढीले डाले बताना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, उससे खुल के बात करो हर टॉपिक के ऊपर कि हाँ भाई, मुझे तू ऐसा कोई काम बता दे जिसके अंदर टीम नहीं बनानी पड़ती। यहाँ तक कि क्रिकेट के अंदर भी टीम होती है, ठीक है? मैकडी वाले ने भी टीम बना रखी है, केएफसी वाले ने भी टीम बना रखी है, पुलिस की टीम होती है, फौजियों की टीम होती है, टीचर्स की टीम होती है ना? हर चीज के अंदर तो टीम होती है ना? हर चीज के अंदर काम होता है, हर चीज के अंदर लोग काम करते हैं। बिना लोगों के कौन सा काम हो सकता है? फिर यहाँ पे उसको ये बताओ कि भाई जो तू सोच रहा है ना, जो ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग है, जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग चलती थी, घर घर जाके थैले लेके बैग लेके सामान बेचना पड़ता था, अगर आज भी तू यही सोच रहा है कि ऐसा कुछ मुझे करना पड़ेगा, मुझे लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेगी तब जाके लोग मेरे साथ बिजनेस करेंगे, तो भाई तू आज भी गलत सोच रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो तू सोच रहा है, जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी, आज की नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं है जो तू सोच रहा है। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल बदल चुकी है। क्यों? अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या हो चुकी है, सोशलाइज हो चुकी है। मतलब कि जितना भी हमारा काम है वो 90% हमारा काम ऑनलाइन है। आपको किसी के घर पे जाके मिन्नतें नहीं करनी, आपको थैला लेके बैग लेके किसी के घर पे जाके प्रोडक्ट नहीं बेचने, आपको ऑनलाइन बैठ के काम करना है। और काम कैसे करना है ये भी हम बताएंगे। मेरा दोस्त है ना, आप अपना मैनेजर है उसको बताओ, उसके बारे में बता दो कि ये लड़का है, इंस्टाग्राम पे मैं इसको फॉलो करता हूँ, है ना? इंस्टाग्राम पे भी है, तू भी देख लेना जाके, है ना? तो इस लड़के के साथ मैंने स्टार्ट करा है, अब तू देख ले ये बढ़िया पैसे कमाता है कि नहीं कमाता। वो बोलेगा हाँ बढ़िया पैसे कमाता है ना? अब ये लड़का मुझे सिखा रहा है, मैं इससे ये काम सीख रहा हूँ, है ना? तो भाई टाइम चेंज हो रहा है, आप उसको बताओ टाइम चेंज हो रहा है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। फिर तुम उसको बोलते हो कि यार नौकरियां नहीं है ना? नौकरी नहीं मिलेगी तू फॉरएवर कर ले, नौकरी नहीं मिलेगी तू नेटवर्क मार्केटिंग कर ले। अरे भाई, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी ये तुमने बताया उसको?
तुम ऊपर ऊपर से बताए जा रहे हो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। उसको बताओ, एग्जाम्पल बताओ, खोल के बताओ सारी चीजें, कैसे नहीं मिलेगी नौकरी। यूपीएससी का पेपर इतने जने देते हैं, उसमें इतने जने पास हो रहे हैं। फिर उसके बाद में बताओ कि आधे से ज्यादा नौकरियां तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो टेक्नोलॉजी, उसको एआई के बारे में बताओ कि भाई एआई आ गया, उसने उसने पता नहीं कितने सारे लोगों की नौकरियां खा गया और कितने सारे लोगों की नौकरी और खा जाएगा। रोबोट आ रहे हैं, है ना, रोबोट आ रहे हैं, होटलों के अंदर रोबोट आ गए। पेट्रोल पंप का एग्जांपल दो, उसको मैं कल परसों ट्रेनिंग करके आया था, वहां भी मैंने एक एग्जांपल दिया था। पेट्रोल पंप के ऊपर आज के टाइम में एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाले, तुम भी समझ लो, तुम्हारे भी काम की बात है, 5 से 10 लोग होते हैं पेट्रोल डाल के आते हैं, जो है ना पेट्रोल डालते हैं वहां पे। अब वहां पे क्या होगा, आने वाले टाइम में 5 साल बाद पेट्रोल पंप पे आपको कोई भी बंदा पेट्रोल डीजल डालने वाला नहीं मिलेगा। अब आप ये सोच रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो 5-10 लोग हैं उनकी जॉब को कौन रिप्लेस कर देगा, उनकी जॉब को रिप्लेस कर देंगे रोबोट। अब वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने पेमेंट करना है, बारकोड लगा होगा, कार्ड की फैसिलिटी होगी, वहां पे आपने पे कर दिया, वो रोबोट वो मशीन आप पे आप चालू हो जाएगी, अपने आप चालू होके आपके गाड़ी में डीजल पेट्रोल जो भी आपने डलवाना है वो डाल देगी। अब कहाँ 5 लोगों की नौकरी एक पेट्रोल पंप पे, एक पेट्रोल पंप पे 10 लोगों की नौकरी है, एक पेट्रोल पंप पे, है ना, 12 लोगों की नौकरी है। जैसे जयपुर में बहुत पेट्रोल पंप है, 12-12, 15-15 लोग इन्होंने रखे हैं। अब तू खुद सोच के देख, अगर वहां पे एक पेट्रोल पंप वालों की जॉब चली जाएगी तो पूरे राजस्थान में कितने लोगों की नौकरी चली जाएगी। अगर उसको रोबोट रिप्लेस कर देंगे, और पूरे इंडिया में कितने लोगों की नौकरी चली जाएगी अगर पेट्रोल पंप वालों की ही नौकरी जाएगी। बाकी किसी फील्ड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पेट्रोल पंप की। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर अगर उसको ये बता दे ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर वीडियो भी बनी हुई है, फॉरेन की बहुत सारी वीडियो। मेरी सिस्टर रहती है कनेडा में, उन वहां पे लोग नहीं डालते पेट्रोल, वहां पे बंदे पेट्रोल डीजल नहीं डालते, वहां पे रोबोट चालू हो चुके हैं। अब जो चीज, अब तो मुझे ये बताओ, जो चीज आज वहां पे विदेशों में चालू होगी, कनाडा अमेरिका में चालू होगी, हमारे से डेवलप कंट्री है, क्या वो हमारी कंट्री में चालू होगी कि नहीं होगी आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद? तुमने उसको ये तो बताया कि भाई नौकरियां खतरे में है, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तुमने उसको ये बताया कि नौकरियां खत्म क्यों होंगी। अगर तुमने ये एक्सप्लेन करा उसको, भाई तेरी नौकरी खतरे में क्यों है, नौकरी क्यों चली जाएगी, तो उसको ये एग्जांपल दो, फिर वो बंदा समझेगा कि हाँ यार सही में नौकरियां खत्म, मुझे सोचना चाहिए कुछ। बंदे को जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक बंदा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तब तक तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। उसको प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करके बताओ, इजी इजी चीजें बताओ, उसको एग्जांपल दे दे के बताओ, ताकि वो आपकी बात से रिलेट कर पाए कि हाँ ये जो बात बता रहा है वो सही है। फिर उसके बाद में बता कि यार जो हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन काम है ना, हम कई जो आपको डाउट आता है ना कि ऑनलाइन तो स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, उसको यहाँ पे बताओ कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड है, स्कैम है। पहले मैं तुझे ये बताता हूँ, हमारी सोच ही छोटी है। आज अमेज़न का मालिक है, उसको आप अमेज़न का एग्जांपल दो, आज अमेज़न का मालिक है, वो कहाँ से है, वो विदेश से, इंडिया का मालिक नहीं है ना उसका। अमेज़न का मालिक बाहर बैठा बैठा, विदेश में बैठा बैठा इंडिया से लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहा है, और हम इंडिया में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। आज सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है ना, यहाँ तक कि हम किसी को पैसे भेजते हैं वो भी ऑनलाइन हो गए, हम फूड मंगाते हैं वो भी ऑनलाइन हो गया, टिकट बुकिंग होगी, बस की बुकिंग होगी, फ्लाइट की, है ना, बुकिंग होगी, रेल की बुकिंग होगी, ये सारी चीजें क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो भाई मेरे आने वाला जो टाइम है वो किसका है, ऑनलाइन का। अगर अब भी तू ऑनलाइन चीजों को नहीं समझेगा, ऑनलाइन चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, तो भाई तेरी जिंदगी भी नॉर्मल रहेगी। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के अंदर डिफरेंस बताओ। हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हैं लोग, पर स्मार्ट वर्क क्या है उसको बोलो कि भाई अगर तू आज भी सोच रहा है कि मैं हार्ड वर्क करके कामयाब हो जाऊंगा, हार्ड वर्क करके मैं लोगों को लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा, तो फिर उसको बताओ कि भाई तेरे दादा परदादा ने भी तो हार्ड वर्क करा, तुम्हारे घर पे 10 लाख की गाड़ी क्यों नहीं है, तुम्हारे घर पे 15 लाख की गाड़ी क्यों नहीं है। फिर आप उसको अपना एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, उसको थोड़ा फील ना हो ज्यादा कि है ना मेरे ऊपर लगा के बता रहे ये सारी चीजें, तो उसको अपना एग्जांपल दे दो। जैसे मैं, चलो मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, है ना, मेरे है ना परदादा ने 50 साल खेती करी, मेरे दादा ने 50 साल खेती करी, मेरे पापा ने 50 साल खेती करी, तीनों ने मिलकर 150 साल खेती करी, 150 साल हार्डवर्क करा। हमारे घर पे ये हालत थी कि हमारे घर पे एक 10 लाख रुपए की कार थी। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि हार्डवर्क से कुछ नहीं मिलना, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल जब आपने उसको बताया, आपने अपने फैमिली के बैकग्राउंड का जो
है ना, वो था, वो आपने उसको बताया, तो फिर वो बंदा रिलेट करेगा कि यार वो तो मेरे साथ भी यही रहा। बात ये नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाना चाहता, बात ये नहीं है कि उसकी ड्रीम नहीं है, बात ये है कि उसको डाउट है, उसके ऑब्जेक्शन है दिमाग में, और वो किसने दिए हैं, वो लोगों ने भर रखे हैं। वो सोसाइटी है ना जो तुम्हारे आसपास लोग रहते हैं, उन्होंने उसके दिमाग में उल्टी पुल्टी बातें भर रखी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, इस बिजनेस को लेके। तो जब तुम चार अच्छी अच्छी बातें उसको बताओगे, प्रैक्टिकल करके बताओगे, फिर उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। जब तुमने अच्छी अच्छी चीजें उसको बताई, जो मैंने अभी आपको बताई, है ना, नेटवर्किंग चेंज हो चुकी है, डिजिटल हो चुका है, आपको किसी की मेहनतें नहीं करनी, है ना, तो उसके बाद में कुछ लोग आपको बोलते हैं चलो ये डाउट क्लियर हो गया, कंपनी वाला क्लियर हो गया, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, मुझे लग रहा है इसके ऊपर तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना, 40 साल से चल रही है और तेरी वेट तो कर नहीं रही कंपनी कि तू आए और तू ज्वाइन करे और हम बंद कर दें अपना सिस्टम, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कंपनी 40 साल से चल रही है, लीगल है, इंडिया के अंदर डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें, है ना, तो ये चीज तो आपकी क्लियर होगी। अब उसके बाद में बहुत सारे दोस्त होते हैं जो उनका इशू होता है कि सर हम बंदे को प्लान दे देते हैं, फिर वो बंदा प्लान वगैरह लेने के बाद में हमारा दोस्त हमारे को ना, हम उसको शाम को फोन करते हैं, प्लान के बाद में शाम को जब हम उसका फॉलोअप लेते हैं, तो फोन उठा के वो बोलता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं, है ना, या मैं तुझे सोच के बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे आपके दोस्तों का ये आता ही होगा आंसर कि मैं ना तुझे सोच के बताता हूँ। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, जो बंदा तुम्हें ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ, आप ये सीधा सीधा समझ लो कि वो बंदा तुम्हें मना करना चाहता है, पर वो मना नहीं कर रहा, कर पा रहा तुम्हारे मुंह पे। तो तुम क्या करो, उसका वहीं पे इलाज कर दो, वहीं पे सोल्यूशन कर दो। अब वो फोन करता है कि भाई मैं ना तुझे सोच के बताता हूँ, तुम पता उसको क्या बोलते हो, ठीक है चल तू सोच के बता दे, सुबह तक बता दे, फिर तुम सुबह फोन करते, वो फोन नहीं उठाता, क्यों, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता और तुम सोच रहे हो कि वो करेगा। अब उसने ये बोला तुम्हें फोन के ऊपर कि भाई मैं तुझे ना सुबह तक, मैं ना तुझे सोच के बताता हूँ, तो आपने उसको बोलना है अच्छा सोच के बताएगा, तो फिर आपने उसको पता क्या बोलना, वही कॉल पे बोल देना कि देख भाई मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, मुझे 1 साल हो गया काम करते, मुझे 6 महीने हो गए काम करते, जितना भी आपको टाइम हो गया भैया, 6 महीने ना, 6 महीने के अंदर ना मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला, बहुत सारे लोगों को मैंने बिजनेस के बारे में बताया, है ना, बहुत सारे लोग मेरे साथ आज काम भी कर रहे हैं, पर जिस बंदे ने मुझे ये बोला था ना कि मैं सोच के बताता हूँ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो मना कर रहा है। तो क्या तू भी मना कर रहा है, वो बोलेगा नहीं 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 मैं मना नहीं कर रहा, तो भाई अगर मना नहीं कर रहा, अगर है ना तू सोच के बताएगा, अगर तेरे दिमाग में कोई सवाल चल रहा है, कोई बात चल रही है, तो मुझे बता, है ना, तो वो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर खुल के बात होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो बोलेगा कि यार भाई इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर वैसा है, तो अब इससे क्या होगा, अब उसने सुबह फोन नहीं उठाना था, या फिर फोन उठा के बोलता कि यार मैं, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं सोच के बताऊंगा, शाम तक बताऊंगा, फिर अगले दिन बताऊंगा, 4 दिन आपके उसने वेस्ट कराने थे। अब वहीं पे आपने उसको एक बात बोल के क्लियर कर दिया कि भाई मुझे बहुत सारे, है ना, मुझे पहले भी ये चीज मैंने करी है कईयों के साथ, तो वहां पे ये चीज रहती है कि जो बंदा नहीं करना चाहता वो मुझे यही बात बोलता है, तो क्या तू भी तो ऐसे नहीं कर रहा, तो वो बोलेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, जैसा तू सोचता है, फिर तुम उससे खुल के बात कर लो कि हाँ भाई क्या सिस्टम है ना, क्या चीज तुझे मतलब समझ नहीं आई है, क्या तुझे डाउट लग रहा है, तो वो बंदा फिर तुम्हें वहीं पे डाउट बताना स्टार्ट कर देगा। अब जब उसने डाउट बताना स्टार्ट कर दिया, तो वहीं पे उसका सोल्यूशन कर दो। अब अगर उसको करना होगा तो वो अगले दिन से काम स्टार्ट कर देगा, अगर नहीं करना होगा तो तुम्हारा टाइम बच जाओ। तुम एक बंदे के पीछे पागल मत हो जाया करो कि यार मैंने इसको बिजनेस बता दिया, यही काम करेगा, ये मुझे मैनेजर बनाएगा, ये मुझे सफाई तक लेके जाएगा, नहीं, उसको छोड़ो, बहुत दुनिया पड़ी है, 150 करोड़ की आबादी है, पता ही नहीं कितना अपना टाइम क्यों वेस्ट करो, क्योंकि अगर उसने नहीं करना तो उसको छोड़ो, अगले के ऊपर, हाँ अगले के ऊपर, फिर तुम बिजनेस दिखा देते हो, अब ये भी चीज चलो क्लियर होगी, उसके बाद फिर तुम बिजनेस दिखाते हो, फिर वो बंदा हेलो सोल्यूशन करके बताओगे हर चीज का, अरे भाई जो दूसरी चीज करेगा, जो पे लगा रहा है, उसके जो प्रोडक्ट आएंगे ना वो तो रिटेल भी कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हम उसको रिटेल क्यों नहीं बताते, दूसरी के बाद में हम तेरी रिटेलिंग करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्टों की नॉलेज ही नहीं, क्योंकि ना तो हम खुद यूज करते हैं प्रोडक्ट,
ना हमारे पास प्रोडक्टों की नॉलेज है ना? कि ये प्रोडक्ट किस काम में आता है, ये प्रोडक्ट किस काम में आता है, हमें पता ही नहीं। तो अगर यार तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट किस काम में आते हैं, तो क्या जो 2 सीसी करेगा बंदा उसको पता होगा किस काम में आते हैं? तुमने सिर्फ ट्रेनिंगों पे उसको छोड़ रखा है कि वो ट्रेनिंग लगाएगा प्रोडक्ट की और उसको समझ आ जाएगा प्रोडक्ट क्या काम आते हैं। अरे भाई नहीं समझ आते, 90% लोगों को समझ नहीं आते। वो समझ कहाँ आएंगे? जब तुम खुद डायरी पेन लेके बैठोगे, उसकी पर्सनल गाइडेंस करोगे, 15-20 मिनट उसको एलोवेरा समझाओगे, 15-20 मिनट एलोवेरा के फायदे बताओगे, उसको छोटियां समझाओगे, उसको क्लियर करवाओगे डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, फॉरएवर अलग कंपनी क्यों है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां न्यूट्रिशन बनाती है ना? फॉरएवर अलग क्यों है? क्योंकि फॉरएवर न्यूट्रिशन के साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। क्यों? क्योंकि अगर तेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, फिर तू जो न्यूट्रिशन लेगा, जो भी तू खाएगा पिएगा, तेरी बॉडी को बढ़िया तरीके से लगेगा। इतनी प्रॉब्लम आज के टाइम में चल रही है ना? तू ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी का कस्टमर है, तू सुबह सुबह उठ के कोलगेट कर रहा है, तू किसी कंपनी का परफ्यूम लगा रहा है, तू किसी कंपनी का शैम्पू लगा रहा है कितने सालों से। क्या वो कंपनी ने तुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया अभी तक? वो बोलेगा नहीं बताया। तो फॉरएवर वहीं पे तूने क्या करना है? तूने सिर्फ ब्रांड चेंज करना है। अगर तू कोलगेट कर रहा है, तूने फॉरएवर की पेस्ट करनी स्टार्ट करनी है। तू शैम्पू लगा रहा है पॉन्ड्स कंपनी का, तूने फॉरएवर का शैम्पू लगाना है। तू है ना कोबरा का परफ्यूम लगा रहा है, तूने फॉरएवर का परफ्यूम लगाना है। तूने क्या करना है? ब्रांड चेंज करना है। अगर तू ब्रांड चेंज भी कर लेगा तो तू पैसे कमा सकता है। ये काम तो तू ऑलरेडी भी कर रहा है। कोई अलग चीज खरीदने के लिए थोड़ी बोल रही है फॉरएवर की तू कोई ऐसी चीज खरीद ले जो तेरे तेरे काम ही नहीं आएगी। अरे फॉरएवर वही तो बोल रही है कि जो तुम पहले कर रहे हो वही तुमने करना है, और उसके बाद में वहां पे तुम्हें बिजनेस नहीं मिला, पर यहाँ पे तुम्हें बिजनेस मिलेगा। किससे? सिर्फ एक ब्रांड चेंज करने से। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल कितना तगड़ा है। मैं अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर ये एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैं 1 to 1 करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जो भी पर्सन नखरे करता है ऑर्डर के लिए कि है ना मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे क्यों प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, मैं उसको ये ब्रांड चेंज वाला एग्जाम्पल देता हूँ। बंदा 1 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर डाल देता है। फर्स्ट बिलिंग जो होती है 1 दिन के अंदर अंदर उसकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि यार मैं ऑलरेडी ये चीजें खरीद रहा हूँ मार्केट से, पर मुझे पैसा नहीं मिल रहा कहीं से, मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अगर यार मैंने सिर्फ ब्रांड ही चेंज कर लिया और कुछ भी नहीं करा, तो भी मुझे फॉरएवर अपना पार्टनर बना रही है। वहां पे मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे मुझे पैसे भी तो मिल रहे हैं, है ना? वही चीज है कि हम बहुत सारे लोगों के नेटवर्क में है। बात ये है हमारे नेटवर्क पर, फिर भी वो बात तुम्हें ये, जो बंदा मैनेजर है, मान लो मैं हूँ, अगर मैं मेरे दोस्त को अप्रोच करता हूँ बिजनेस के लिए, तो मेरा दोस्त क्या बोलता हूँ? तुम अपनी छोड़ो, मेरी सोच के बताओ कि भाई तू तो, तेरे पास तो गाड़ी है, तू तो लाखों रुपए महीने के कमाता है ना? उसके दिमाग में तो क्या चल रहा है ना, डील तो मेरे दोस्त इसी 1 मिनट में करा सकता है, और डेफिनेटली मैं करवा सकता हूँ। पर मैं ऐसा उसको क्या बोलता हूँ कि वो मैं उसके दोस्ती से ना करवा के वो दोस्ती से अपने खुद करे। सोचो, है ना? यहाँ पे क्या करना होता है, बंदे को थोड़ा सीरियस करना होता है, यहाँ पे समझाना होता है कि भाई अगर मेरा कोई दोस्त बोलता है ना कि यार एक बार तू दोस्ती करा दे, उसके बाद में मैं तुझे धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा, या मेरी इनकम आएगी तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मैं उसको बोलता हूँ भाई सारी चीजों के लिए सपोर्ट है, पर इस काम के लिए मैं तुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यही तो पहला काम है। ये पहला और आखिरी लेवल है जो तुमने खुद के दम पे करना है। अगर ये लेवल भी तेरा मैंने करवा दिया, तो तू कल को टीम को क्या सिखाएगा? तू टीम को क्या सिखाएगा कि रणधीर ने मेरे दोस्त से करवाई? नहीं, मैं क्या, तू, तेरे लिए एग्जाम्पल ही गलत सेट हो जाएगा। तो तू दोस्त इसी खुद करेगा। हाँ, तेरे कस्टमर से बात करनी है, तेरी रिटेलिंग की बात आती है, वो तू मेरे से बात करवा, 1 to 1 मिलवा, टीम बनवानी है उसमें मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा। पर दोस्त इसी के लिए मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं उसको सीधा सीधा यही बोलता हूँ, 2 सीसी तुझे अपने आप करने पड़ेंगे। मैंने भी खुद ही 2 सीसी करे थे, मेरी अपलाइन ने मेरी सपोर्ट नहीं करी, मुझे पैसे लाइब्रेरी जाऊं, लाइब्रेरी मैंने भी 2 सीसी करे, मेरे पास पैसे नहीं थे, तब भी मैंने करे। तो तुम उसको, अपने दोस्त को सीधा सीधा यही बोल दो कि भाई 2 सीसी में मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं तेरी रिटेलिंग के अंदर हेल्प कर दूंगा, मतलब कि मैं तेरे कस्टमर से बात कर दूंगा, है ना? मैं तेरे कस्टमरों को समझा दूंगा, 1 to 1 मिल लूंगा, मैं तेरी टीम में हेल्प कर दूंगा। यार मैंने भी 2 सीसी खुद ही करे थे, मेरे पास कौन सा यार पैसे थे, है ना? अगले को थोड़ा इमोशनल करो लास्ट में कि मैंने भी खुद ही करे थे, तू भी तो खुद कर ले। तो वो फिर उसको समझ आ जाएगी, चल ठीक है यार मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, है ना? इलीगल तरीका है। इलीगल तरीका कौन सा भाई? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है? अरे भाई अब तो इतने लो, इतने कानून बन चुके हैं, अब तो क्या इलीगल है? उसको तो हमारे पास इतना वो प्रूफ पड़े हैं, है ना?
कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं, डायरेक्ट सेलिंग के डॉक्यूमेंट हैं, आप तो उसको इतने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दो। अगर डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद में वो बोल रहा है कि ये तो हाँ, मेरे पास एक डाउट आया था, डाउट तो क्या टीम वाले के पास डाउट आया था कि ऐसे डॉक्यूमेंट तो 250-250 में बनते हैं। तो मैंने कहा कितने बना के देगा, मुझे बना के ला दे। नहीं सर वो तो नहीं, फिर मैंने कहा तू बोल कैसे रहा है कि 250 में पड़ जाते हैं। मैं कहा तू एक चीज मुझे बता, तू जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है उस कॉलेज में तू एडमिशन लेता है, वो तुझे सर्टिफिकेट देते हैं। मैं कहा जिस कॉलेज में एडमिशन लेता है तो क्या सोच के लेता है, क्या सोच के तू एडमिशन लेता है उस कॉलेज में, और जो कॉलेज मार्केट में खुल रखा है पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से, क्या उसके पास मान्यता नहीं है इसलिए खोल के बैठे, या मान्यता है उसके पास डॉक्यूमेंट है। तो कहता सर मान्यता है इसीलिए तो वो खोल के बैठा है, अगर मान्यता नहीं होती तो 2-4 साल 5 साल चल जाता, फिर तो उसको कॉलेज बंद करना पड़ता, क्योंकि सरकार छापे तो मारती है इलीगल चीजों के ऊपर। तो मैं क्या, मैं भी तो तुझे वही बता रहा हूँ, अगर इलीगल होता तो 2-4 साल 5 साल 10 साल में फॉरएवर बंद हो जाती, फॉरएवर 40 साल से नहीं चलती। समझाओ उसको, अगर इलीगल है तो हर महीने जो हम टैक्स दे रहे हैं वो सरकार को जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ इलीगल का, बताता हूँ आपको पूरा सोल्यूशन। आज यहाँ पे जो भी बंदा इस ट्रेनिंग को लगा रहा है, आप चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आप सुपरवाइजर है, आप पीएम है, आप मैनेजर है, आपको जितना भी चेक आता है उसमें से टैक्स कट, ध्यान से समझना मेरी बात, टैक्स कटता है कि नहीं टैक्स कटता। आप अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपको 10,000 रुपए का चेक है, एग्जाम्पल के लिए आपका टैक्स कटता है अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए मेरे ख्याल से, कितना ही कटता है, एग्री, 1,000 रुपए टैक्स कटा। अब एक बंदा 1,000 रुपए टैक्स कटवा रहा है, ठीक है, और उसके बाद में एक सुपरवाइजर है वो 2-3 हजार रुपए टैक्स करवा रहा है ना, और एएम है वो 3-4 हजार रुपए टैक्स कटवा रहा है। एक मैनेजर है जिसकी इनकम 1 लाख से ऊपर रहती है, उसका टैक्स कटता है अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तुम्हें एक एक बात समझ आ जाएगी। और वो जो 5,000 रुपए टैक्स कटता है वो आपको पता कब कटता है, वो हमारे खाते में पैसा आने से पहले टैक्स कंपनी का, वो सरकार के पास गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। अब एक बंदे ने, एक मैनेजर ने 5,000 रुपए टैक्स भरा एक महीने में, मैं बात करता हूँ सिर्फ टीम फायर की। टीम फायर में तुम ये मान लो, छोटा सा एग्जांपल ले लो, सिर्फ 200 लोग, 200 मैनेजर है, ज्यादा एग्जांपल क्यों नहीं, क्योंकि फिर तुम्हें पैसे नहीं कैलकुलेट होगा तुम्हारे से। मैं 200 लोगों का एग्जांपल बताता हूँ। 200 मैनेजर है, 200 मैनेजर, एक मैनेजर अगर 5,000 रुपए टैक्स दे रहा है, 200 मैनेजर एक महीने के अंदर कितना टैक्स दे, 5,000 एक बंदा टैक्स दे रहा है, 2,000 मैनेजर है, कितना टैक्स दे देंगे एक महीने, बताओ भाई, जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। मेरी भी मैथ थोड़ी कमजोर है और आपकी भी चेक कर देते कितनी तगड़ी है ना, कितना टैक्स देंगे, कितना टैक्स हो जाएगा। भाई तो बोल रहे हैं 1 करोड़, अरे भाई 1 करोड़ नहीं होगा, क्या 1 करोड़ ही होगा, 10,000, अरे भाई 10,000 नहीं भाई, जो 10,000 वाले हैं ठीक है भाई, उनका तो मामला खराब है। 10 लाख है ना, मेरे हिसाब से 10 लाख हो, ठीक है, अब कहीं 10,000 लिख रहे हैं, 10 लाख 50 लाख है ना, 10 लाख मान लो तुम, चलो ठीक है, अब गलत है सही है, तुम एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 लाख रुपए टैक्स भरा एक महीने का सिर्फ टीम फायर ने, और वो 10 लाख रुपए टैक्स दिया सरकार के खाते। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर इलीगल होता, सरकार के पास जैसे ही टैक्स दिया, क्या सरकार ने टैक्स नहीं करा होगा, ये पैसा कहाँ से आता। अगर मान लो मैं रणधीर हूँ, मैं पिछले 4 साल से मैनेजर हूँ, मैं हर महीने सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, क्या सरकार को हर महीने ये पता नहीं लग रहा कि रणधीर तुम्हें किस चीज का टैक्स पे कर रहे हैं, और रणधीर जैसे कितने लोग हैं ये किस चीज का टैक्स तुम्हें पे कर रहे हैं, किस चीज का टैक्स पे कर रहे हैं, पता लग रहा है ना सरकार को। इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार के पास हमारी डिटेल जा रही है, सरकार को पता है कि ये काम क्या करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, उसमें क्या करते हैं, फॉरएवर करते हैं, फॉरएवर इंडिया के अंदर लीगल है कि नहीं है, सरकार चेक करती होगी कि नहीं करती होगी, बताओ। या फिर सरकार को सिर्फ टैक्स उठाने से मतलब है, सरकार चेक नहीं कर रही होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। सरकार के पास अगर टैक्स जा रहा है, हर महीने जा रहा है, पिछले 40 साल से फॉरएवर के जो लोग हैं, जो फॉरएवर कर रहे हैं, वो टैक्स भर रहे हैं, इसका मतलब ये काम लीगल है। अगर इलीगल होता तो ये कब का बनता। समझो आप इस चीज को कि टैक्स भर रहे हैं, बिना टैक्स के नहीं है। मेरे पास जो पैसा आ रहा है, अगर आपके पास भी जो पैसा आ रहा है, वो 1 नंबर का पैसा है, वो 2 नंबर का पैसा भी नहीं है। बहुत सारे कामों में 2 नंबरी चलती है, पता है आपको इस चीज का। एक किराने की दुकान वाला भी शाम तक पता नहीं कितने कितने का घोटाला कर लेता है। आप में से किसी की दुकान वगैरह हो, बुरा मत मानना, बट बी प्रैक्टिकल, क्यों, क्योंकि वो अपने कस्टमर को पक्का बिल नहीं दे रहा। और यहाँ पे तुम 1,000 रुपए का प्रोडक्ट भी खरीदोगे, उसका भी सरकार को टैक्स जाएगा। इससे अच्छा बिजनेस हो सकता है कोई
ऊपर वाला भी आता है काम, रिश्वत चलती है। और कौन सा सैलरी 2 लाख नहीं होती सरकारी नौकरी में, किसी तुम कोई भी अच्छी से अच्छी पोस्ट पे होगा, उसको पूछ लेना कितनी सैलरी है, 2 लाख रुपए सैलरी नहीं होगी किसी की, पर वो पैसा कहाँ से आता है, 2 नंबर। समझ रहे इस चीज को? तो आपको समझना पड़ेगा कि यार लीगल काम है, उसको एग्जांपल देके समझाओ। और अगर फॉरएवर 160 देशों में काम कर रही है, तो वो ऐसे नहीं कर रही, उसके पीछे बहुत सारे है ना, हर देश की अलग अलग रूल रेगुलेशन होती है, हर देश की अलग अलग पॉलिसी होती है, उसके बाद में तुम उस देश की सरकार से परमिशन लेते हो, फिर वहां पे काम चलता है। ऐसे थोड़ी इंडिया में काम कर रही है फॉरएवर इतने साल से, कि सब आपकी फॉरएवर के पास परमिशन ही नहीं है इंडिया में काम करने की, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सर ऐसे बोलते हैं ये तो माइंड वॉश कर रहे हैं, है ना, अभी एक और क्वेश्चन है। अरे भाई माइंड वॉश में आपको बताता हूँ, पता क्या होता है, हम यहाँ पे बात करते हैं नेटवर्किंग की, तब तो हमें माइंड वॉश याद आता है। मैं आपको बताऊँ माइंड वॉश किस लेवल पे हो रहा है मार्केट में। आज इंडिया के अंदर जुआ प्रमोट हो रहा है, मैं आपको सीधा बताता हूँ कि शरेआम जुआ प्रमोट हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े लोग जुआ प्रमोट कर रहे हैं, ऋतिक रोशन जैसे बहुत बड़े बड़े, इसके नाम पे, है ना, रम्मी सर्कल के नाम पे, लूडो के नाम पे, चुप्पी के नाम पे, कलर ट्रेडिंग के नाम पे, ये बहुत कुछ चल रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या वो सही काम, क्या वो सही काम? हाँ, ड्रीम 11, है ना, वो गरीब सा बंदा लेके आते हैं, उसको बोलते हैं इसने बुलेट ले, है ना, वो पता नहीं कौन से मतलब वो होता है स्टेट का बंदा जिसको कोई जानता नहीं, उसको लेके आता है, ये बंदे ने ये चीज कर, शरेआम ऐड दिखा रहे हैं, शरेआम बोल रहे हैं 1 लाख रुपए कमाए, 2 लाख रुपए कमाए, है ना, एक दिन में करोड़पति बनना, ये करना वो करना, है ना। अब तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि माइंड वॉश कर रहे हैं, कोई माइंड वॉश तो तेरा वहां पे हुआ है। अब उस चीज को देख के कोई 100 रुपए लगाता है, कोई 200 रुपए लगाता है। अरे भाई अगर वो ड्रीम 11 इतनी अच्छी है, वहां से इतना ही पैसा आ सकता है, तो ऋतिक रोशन को तो अपनी एक्टिंग छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के, तो फिर है ना वो ड्रीम 11 पे काम करना चाहिए। वो क्यों मशहूरियां कर रहा है, वो क्यों ऐड कर रहा है उसकी? क्योंकि उसको भी पता है, वो समझदार है। पर हमारे जैसे लोग क्या होते हैं, हमारे जैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, किस चक्कर में, कि घर बैठे बैठे करोड़पति बन सकते हैं, घर बैठे बैठे लखपति बन सकते हैं। बाद में फिर है ना 500 लगाता है, 500 डूब जाता है, फिर वो 500 बचाने के लिए फिर 1000 और लगाता है, फिर 5000 लगाता है, फिर 10,000 लगाता है ना, फिर 20,000 लगाता है, फिर लाख लगाता है, फिर लाख का 2 लाख हो जाता है, 4 लाख हो जाता है। अभी मैं बताता हूँ, एक कोई लड़का था, उसने 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख नहीं, सॉरी, नहीं 4 लाख, 2 लाख रुपए लगाए, हाँ 2 लाख रुपए लगाए। इसी के अंदर ही कोई सिस्टम था, तो मेरी उससे बात हुई थी एक दिन, तो मैं क्या सिस्टम है तेरा, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता आज तक। तो कहता सर मैं गलत कामों में पड़ गया। तो मैं क्या गलत काम है? कहता सर मैंने 2 लाख रुपए लगाए। तो मैं फिर क्या हुआ? कहता सर 2 लाख के 4 लाख बन गए। तो फिर मैं 4 लाख बढ़ गए, ये तो अच्छी बात है। सर कहता फिर 4 लाख बढ़ के ना मेरे माइंड में लालच आ गया, फिर मैंने 4 लाख की जगह पे और 4 लाख लगा दिया, फिर वो मेरा 4 लाख। और उस 4 लाख को बचाने के लिए फिर मैंने 2-2 लाख करके, पूरा वो बंदा बता रहा था, मैंने 10 लाख रुपए का कर्जा कर लिया, 10 लाख रुपए। अब मुझे बताओ भाई कहाँ फ्रॉड हो रहा है फॉरएवर में? कौन सा तुम्हारा 10 लाख लग गया, कौन सा तुम्हारा है ना मतलब नुकसान हो जाएगा, दोस्त इसी कर लिए। अब मुझे बताओ कौन सा, कहाँ 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 फ्रॉड हो रहा है, कहाँ स्कैम हो रहा है? शरेआम मूर्ख बनाया जा रहा है। टीवी पे आके कैटरीना कैफ ऐड देती है ना, वो ऐश्वर्या राय ऐड देती है ना, लाख का साबुन 200 इसमें से सोने का सिक्का निकलेगा। तुम आज 20 साल के हो गए, 25 साल का हो गए, तुमने लक्ष्य रगड़ रगड़ के कितने लक्ष्य खत्म कर दिए, आज तक कभी नाते नाते सोने का सिक्का निकला उसमें से? बताओ। तुम यहाँ बोलते हो फ्रॉड है, स्कैम है। अरे भाई फ्रॉड वहां पे है ना, माउंटेन ड्यू बेची जा रही है, बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ के छलांगे मार रहे हैं, इसको पी लो। अच्छा 100 रुपए की बोतल पीने से बुर्ज खलीफा के ऊपर से छलांग मारी जाती है, उसको लाओ इधर पकड़ के अपने ऑफिस में, और उसको बोल इधर से कूद, मुझे हम 200-400 रुपए, 2,000 5,000 रुपए दूंगा। क्या है वो बेवकूफ बनाया जा रहा है यार, सीधा सीधा बनाया जा रहा है, और हम बन रहे हैं। और जब बात आती है नेटवर्किंग की, फिर हम बोलते हैं यार हमारा माइंड वॉश करा जा रहा है। अरे भाई जहाँ माइंड वॉश करा जा रहा है ना, वहां तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। और यहाँ पे तो तुम्हारा माइंड माइंड वॉश करा जा रहा है, तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में तो लोगों ने गंदगी भर रखी है ना, कि 1 लाख रुपए महीने के नहीं आते, तू गाड़ी नहीं ले सकता, 2 लाख रुपए नहीं आते, 3 लाख रुपए महीने के नहीं आते, 5 लाख रुपए महीने के नहीं आते। यहाँ पे तो तेरे माइंड का वॉश, तेरा माइंड वॉश इसलिए करा जा रहा है, ताकि तेरी जो पुरानी तेरी जो रीतियां बढ़ रखी है ना तेरे दिमाग में, वो रीतियां दूर हो, तुझे समझ आए, तेरा माइंड नए तरीके से काम करना स्टार्ट करे, नेगेटिविटी दूर हो, कि तू भी 1 लाख रुपए कमा सकता है, तू भी 2 लाख रुपए कमा सकता है, तू भी
बता दो क्या, चल ठीक है मान लेते हैं कलर कलर ट्रेडिंग है या ड्रीम इलेवन है, ये कितने दिन चल जाएगी, कितने दिन चलेगी, चल तो बताओ। चल जाएगी पूरी जिंदगी ये काम कर सकता है? वो बोलेगा नहीं। कितने दिनों में बंद हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है। कहाँ पे इसका ऑफिस है, कहाँ पे इसके पास प्रोडक्ट है, मुझे बता क्या बेच रहे हैं? हवा हवा में बिजनेस हो रहा है, और हवा में बिजनेस सिर्फ थोड़े दिन ही रहता है, वो हवा में उड़ जाता है। फिर लोग बोलते हैं नहीं ये प्रोफेशन अच्छे नहीं है। अरे भाई तुम देख क्या रहे हो वहां पे, अगले को समझाओ, है ना? कुछ भी फ्रूट स्कैम नहीं है, नेटवर्किंग एक प्योर पढ़े बिजनेस है। रीजनिंग पढ़े हम ऑफिस लेके बैठे हैं, रीजनिंग पढ़े फॉरएवर ने पूरे इंडिया में ऑफिस खोल रखे हैं। अगर भागना होता तो ये फॉरएवर ऑफिस क्यों खोलती? फॉरएवर पागल थोड़ी है, राजस्थान में ऑफिस खोल रखा है, एमपी में खोल रखा है, यूपी में खोल रखा है, गुजरात में खोल रखा है। हेड ऑफिस हमारे पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, मुंबई के अंदर। ये सारी चीजें हमारे पास क्यों है? क्योंकि हम जेन्युइन है। यार बताओ इंद्रधनुष कैसे में देख ड्रीम रहा इलेवन का कहाँ था ऑफिस स्टूले खुला? बगे तेरे बोलो स्टूले बोलो बगे बोलो, बता रहा हूँ नहीं बिजनेस यार मैं मॉडल देख की रहा कहाँ था दुकान है? एक कम थोड़ी रहेगी बताओ, यार और कौन सा प्रोडक्ट है ना? बी प्रैक्टिकल। आप समझदार हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपकी तरफ भी मेरा इशारा है कि आप भी गलत कामों में ना पड़े। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम भी शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के चक्कर में थोड़ा मोटा इधर उधर एफर्ट लगाने स्टार्ट करते हैं। तो मैं सीधी बात बताता हूँ, इन कामों में कोई फायदा नहीं होता। अगर इससे फायदा होता तो बड़े बड़े लोग छोड़ के ना काम यही कर रहे होते, और कुछ नहीं होता। समझ रहे? ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, अभी भी कईयों के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब डाउट सवाल इतने ज्यादा है, अभी भी कईयों के आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी मेरे तरफ से ना मैंने आई होप आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। टाइम भी काफी हो चुका है। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है ना, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी मेरे से पूछा भी कर सकते हैं। बाकी हाँ, बाकी यार आप मेहनत करनी स्टार्ट करो, जो मेहनत करोगे यहाँ पे सब कुछ सारे डाउट सारे प्रॉब्लम कब आती है, जब तुम 2 3 4 लोगों के साथ बिजनेस करते हो, या तुम 50 50 लोगों के साथ बिजनेस करो ना डायरेक्ट में। तुम 200 लोगों के साथ बिजनेस करो, तुम्हें कितने मना कर जाएंगे? तुम्हें 2 मना कर देंगे, 4 कर जाएंगे, 10 कर जाएंगे, 20 कर जाएंगे, फिर भी तुम्हारे पास 2 ही लोग होंगे। अब प्रॉब्लम आती है, 2 जने चल रहे होते हैं, 2 जनों को 1 महीने में प्लान दिखाया और फिर वो 2 जने मना कर देते हैं। अरे यार प्रॉब्लम इसीलिए है ना, 2 को बताया था, 2 ने मना कर दिया। अगर 20 को बताया होता, फिर 2 मना कर देते, तो कोई रीजन नहीं होता तुम्हारे पास, है ना? प्रॉब्लम तब आती है जब हम कम लोगों को बिजनेस बताते हैं, हमारे पास लोग ही कम होते हैं। हमारे पास अगर ज्यादा लोग होंगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे पास फिर है ना काम ही काम होगा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 मना कर देंगे, तुम्हारे पास फिर भी 12 15 लोग बच जाएंगे काम करने के लिए। तो ज्यादा लोगों पे काम करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है जी, तो मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। जो आपके सामने जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सारे मेहनत कर करके यहाँ पे पहुंचे हैं, मेहनत कर करके ये बने हैं। हमसे 2 मिनट इतने पहले सालों बात से हुई काम कर रहे हैं, इतने लगा इतने साल से उससे पैसा पहले कमा रहे 1 घंटा हैं। पता मेहनत नहीं के उसके अलावा साथ कोई भी और चल रहा सोल्यूशन था है नहीं। आप मेहनत करें, चीजों को सीखें, काम को फिर कहते करें, नंबर दे दो कंटिन्यूटी नंबर दे रखें, दो डेली काम करें, आलस नहीं करनी। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, कूलर लगा के लस्सी पी के सो रहे हैं, तो वो सोना नहीं है, काम के ऊपर ध्यान देंगे। अगर सोते रहेंगे तो फिर सोते रहेंगे। अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी जागने का टाइम है। ठीक है, तो अभी हमने जागना है ताकि हम जल्दी से जल्दी मैनेजर बन सके। ड्रीम है ना मैनेजर बनने की, कि कम से कम 60,000 आने लग जाए, जिंदगी अच्छी हो जाए, कार आ जाए, गर्मी ना लगे, घर में एसी लग जाए, गाड़ी में एसी लग जाए, ऑफिस में एसी लग जाए। तो ऐसी लग्जरी लाइफ अगर चाहिए